नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें हैं। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, कभी भी पीएम आवास लड़कों के नाम पर पास नहीं होता है, सिर्फ घर की महिलाओं के नाम पर पास होता था। लेकिन वैसे कुंवारे लड़के जिनकी शादी ही नहीं हुई है, या जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन वे गरीब फैमिली से हैं, या जो लोग ब्रह्म कुमार रहना चाहते हैं, या जो लोग ऋषि मुनि की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, नहीं चाहते कि उनकी शादी हो लेकिन चाहते हैं कि उनका अपना एक घर हो जहां वो निवास कर सके, रह सके, या उनका एक कुटिया हो, तो उनके लिए बड़ी खबर है। अब सरकार जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें भी देगी पीएम आवास। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अब नया निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे वो एक परिवार है। उसी तरह से अविवाहित वयस्क जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें भी एकल परिवार माना जाएगा। यानी वैसे लड़के जिनके माता पिता जीवित नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो उन्हें भी एक परिवार माना जाएगा। और ऐसे अविवाहित वयस्क को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बाकी कुंवारे लड़कों के लिए और भी कई तरह की कंडीशन रखे गए हैं कि कैसे उनको एकल परिवार माना जा सकता है। कुछ कंडीशन ऐसे भी बनाए गए हैं जहां माता पिता के जीवित रहते हुए भी उन्हें एकल परिवार मानते हुए उनका आवास पास करवाया जा सकता है। तो वैसे लोग जो कुंवारे हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द पीएम आवास के लिए अप्लाई करिए, आपका भी आवास पास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, सभी का फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी वाले 8 करोड़ गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से काटने वाले हैं। और इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में 5 करोड़ वोटरों को नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज। देखिए, चुनाव आयोग अब जल्द ही 2003 की बिहार मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। इस मतदाता सूची में लगभग 4 करोड़ 96 लाख यानी 60% से ज्यादा ऐसे मतदाता है जिन्हें वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन 2003 में हो चुका है। लेकिन बाकी के जो 40% लोग हैं, उन्हें 11 प्रकार के दस्तावेजों में कोई एक जरूर देना होगा, और यदि नहीं दे पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। फिर ना तो वे किसी प्रकार का कोई भी वोट दे सकेंगे और ना ही उन्हें राशन या अन्य जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है वो मिला करेंगे। देखिए, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू कर दिया गया है। जो अपना या अपने माता पिता के जन्म संबंधित कोई उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। यदि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जनता को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर यहां चिरंजीवी योजना लागू होगी। इसके तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग के लोगों को मिलेगा, यानी अमीर और गरीब सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को ये बीजेपी वालों ने खराब करके रख दिया है, हम इसे पूरी तरीके से सुधार देंगे। साथ ही कहा गया कि महागठबंधन की सरकार ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। हमने जो जो वादा किया उसे हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार बनाइए, हम बिहार में गरीबों की जिंदगी बदल कर रख देंगे। किसानों के लिए है बड़ी खबर। आज आने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि। देखिए, 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। खबर थी कि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर 30 जून को पैसे भेज दिए जाएंगे, लेकिन जून का महीना खत्म हो गया, पैसे खाते में नहीं आए। लेकिन बड़ी घोषणा हो गई है कि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी होने वाली है। अब खत्म हो गया है इंतजार, आ जाएंगे खाते में 2-2 हजार रुपए। देखिए, जिन किसानों ने अपना KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके खाते में आज 2-2 हजार रुपए की राशि आने वाली है।
देखिए, अभी खेती बाड़ी का समय है। यदि किसानों को समय पर पैसे मिल जाते हैं तो किसान इसका अच्छा उपयोग कर सकेंगे, अच्छी किस्म का बीज खरीद सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी कर दिए हैं। और हाँ, जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जल्द से जल्द करवा लें, तभी अकाउंट में पैसे आएंगे। बिहार वालों के लिए है खतरे की घंटी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिहार में अत्यंत भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान प्रबल वज्रपात की संभावना है। साथ ही हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। देखिए, भयानक बारिश के साथ अब बिहार में तबाही भी मचने लगी है। नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक के बाद एक बड़े हादसे लगातार होते जा रहे हैं, तो वहीं वज्रपात से लगातार लोगों की मौत हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां आज बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, मतलब सबसे भयानक वाली बारिश होगी। साथ ही बिहार के बाकी बचे 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज जिन जिलों में सबसे भयानक बारिश होगी वे जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया। साथ ही इन जिलों में भी तेज बारिश होने वाली है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। अब बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी सघन जांच। गलत जानकारी देने पर सेविकाओं की जाएगी नौकरी। देखिए, बिहार में बच्चों के पोषण और देखभाल से जुड़ी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सघन जांच करने जा रही है। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS निदेशालय ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी है। हर सप्ताह एक जिले के 3 से 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें से बच्चों की उपस्थिति, वृद्धि माप और पोषण ट्रैकर पर दर्ज की गई जानकारी की सच्चाई परखने के साथ साथ केंद्र की समग्र कार्यशैली की भी जांच की जाएगी। देखिए, निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई केंद्रों पर बच्चों की संख्या और वृद्धि माप को लेकर फर्जी आंकड़े भेजे जा रहे हैं। फिलहाल राज्य में 1,15,600 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें प्राथमिकता उन केंद्रों को दी जाएगी जहां बार बार शिकायतें आती है, यानी पहले वहां चेक होगा जहां बार बार शिकायतें आ रही है। अब बिहार आ चुका है ब्राह्मणों के बहिष्कार का मामला। अब बिहार के इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने से मना कर दिया गया है। देखिए, समस्त गांव में इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा करना सख्त मना है। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे समस्त ग्रामवासी। दरअसल यूपी के इटावा से शुरू हुआ ब्राह्मण यादव विवाद अब बिहार पहुंच गया है। पूर्वी चंपारण के टिकोलिया गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई है। यादव समाज के लोगों ने इस पूरे गांव में पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में लिखा गया कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ करना मना है, नियम तोड़ने पर दंड के भागी होंगे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद पोस्टर हटा दिए गए हैं और जहां पोस्टर लगा था वहां पेंट कराकर मेरा भारत महान लिख दिया गया। दरअसल हुआ क्या था, जरा सुनिए। पूरा विवाद यूपी के इटावा से शुरू हुआ। इटावा में 21 जून से भगवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण जाति का नहीं है बल्कि वह यादव है। इसके बाद हंगामा हो गया। कथावाचक को मारा गया, पीटा गया, उसकी चोटी काट दी गई, सिर मुड़वा दिया गया और एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई और सारा का सारा वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया। और अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया और उसके बाद भगवत कथा कराई गई। और बिहार की इस गांव वालों का कहना है कि कोई भी कथावाचक बन सकता है, कोई भी जाति के लोग भगवान की कथा कह सकता है। इसलिए हमने पूरे गांव में ब्राह्मणों के पूजा पाठ करने पर सख्त मना कर दिया है। बिहार में लगातार भयानक बारिश का दौर जारी है। भयानक बारिश से कई बड़े हादसे हो रहे हैं। बिहार में नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस भी गया है।
सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर जाने की चेतावनी भी दे दिए हैं। देखिए, बीते दिन बक्सर, सुपौल, नवादा, गोपालगंज, अररिया, नालंदा जैसे 12 जिलों में तेज बारिश हुई। साथ ही नेपाल में हो रही भयानक बारिश से सीतामढ़ी जिले में लखनदेई नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे शहर के 3 अस्थायी डायवर्जन टूट गए। तो वहीं गया के इमामगंज में लगुराही वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे 6 बच्चियां बह गई। तो वहीं भोजपुर, बक्सर और नालंदा में बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई। नालंदा में नाले में डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इधर सासाराम में 6 साल का एक बच्चा बारिश के बाद जल जमाव के बीच खुले नाले में गिर गया। वह स्कूल से घर लौट रहा था। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान किया है कि अभी काफी भयानक बारिश होने वाली है। वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। तेज प्रताप यादव ने अब अपने प्रेम का इजहार फिर से पूरी दुनिया के सामने कर दिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। देखिए, तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या से अभी तलाक के केस कोर्ट में चल ही रहे हैं और इसी बीच तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम पिछले 12 सालों से एक दूसरी लड़की के साथ संबंध में है, जिनका नाम अनुष्का है। और जैसे ही लालू यादव को पता चला कि तेज प्रताप यादव ने ये बातें पूरी दुनिया से कह दी है, तो लालू यादव ने इनको पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। और अब पार्टी और परिवार से बेदखल हो चुके तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। देखिए, एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रेम सब करते हैं, हमने प्रेम किया है, कोई गलती नहीं किया है, प्रेम किया तो किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें पार्टी या परिवार से बाहर कर दिया गया है तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जनता के दिल से नहीं निकाला जा सकता है। ओवीसी से दोस्ती करें या ना करें, ओवीसी के दोस्ती के ऑफर पर उलझन में पड़ गए हैं तेजस्वी यादव। अब सवाल यह है कि बिहार चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ तो क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा? क्या ओवीसी साहब तेजस्वी यादव के सपने को तोड़ देंगे? देखिए, बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM की अच्छी पकड़ है। 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो पार्टी के 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल ने 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। उस समय असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर कड़ा प्रहार किया और भविष्य में किसी भी तरह के गठजोड़ के रास्ते को बंद कर दिया था। लेकिन अब अचानक से असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ओवैसी ने आरजेडी नेताओं के जरिए लालू यादव के पास गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन महागठबंधन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी संकेत नहीं मिला। अब ओवैसी साहब का कहना है कि हम 2025 में 2020 से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जनता हमारे साथ है। यदि महागठबंधन हमसे समझौता नहीं करता है तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ओवैसी का साफ ये कहना है कि यदि बिहार से बीजेपी को खदेड़ना है तो हमें साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा, तभी बीजेपी का सफाया हो सकता है। रेलवे ने बड़ा बदलाव कर दिया है। बिहार के रेल यात्री जरा ध्यान दें, रिजर्वेशन चार्ट अब काफी पहले जारी हो जाएगा। देखिए, रेलवे अब रिजर्वेशन चार्ट को सफर शुरू होने से 8 घंटे पहले ही जारी कर देगा। बिहार के रेल यात्रियों को भी इससे फायदा होने वाला है। देखिए, बिहार की अधिकतर ट्रेनों में बुकिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों के अंदर सारी सीटें फुल हो जाती है। लोग वेटिंग टिकट भी लेते हैं, लेकिन संशय बना रहता है कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन अब ये सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले ही जारी कर दिया जाएगा। देखिए, अब तक चार्ट ट्रेन खुलने के 3 घंटे पहले जारी होता था, लेकिन अब 8 घंटे पहले आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है ये पता चल जाएगा।